आप यह जो देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी के रूप में, यह किसी धार्मिक सीरियल या किसी फिल्म का सीन नहीं है। यह है दहिसर क्षेत्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता ममता शर्मा, जिन्होंने जन सेवा के लिए एक अलग ही रूप धारण किया है, या यूँ कहें कि इनका राजनीति में एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। यह अपने क्षेत्र की महिलाओं की सेवा करने हेतु रानी लक्ष्मीबाई झांसी के रूप में तलवार हाथ में लेकर, ढाल हाथ में लेकर, घोड़े पर सवार होकर के एक कार्यक्रम में पहुंची हैं, जो दहिसर के विद्या मंदिर हाल में आयोजित किया गया था। यहाँ पर इन्होंने महिलाओं के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। महिलाओं को इस मौके पर उन्होंने साड़ी वितरण किया। यहाँ पर लगभग 1000 के आसपास महिलाएं उपस्थित थी, उनको साड़ी वितरण किया गया, ऐसी बात कही जा रही है। इस मौके पर ममता शर्मा ने जनता के बीच भाषण भी दिया और उन्हें रोजगार, अन्य प्रकार की सहायता, महिला समूह से जोड़ना जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने महिलाओं के बीच अपनी बात रखी है। इस संबंध में मेट्रो इंडिया न्यूज़ ने ममता शर्मा से उनके बदलते हुए स्वरूप को लेकर के बातचीत की है। उन्होंने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो उनके सरकार पे भी खड़े होते हैं। इस संबंध में जब मेट्रो इंडिया न्यूज़ ने उनसे बातचीत किया तो ममता शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम वह भी सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, नेताओं को जनसेवा करते हुए देखा है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक जो नेता हैं वो जनसेवा के लिए झांसी की रानी का रूप धारण की हुई है। ममता शर्मा नाम है उनका। दहिसर क्षेत्र में वह घोड़े पर सवार होकर जनता के बीच आई हैं और उन्होंने संकल्प लिया है जो महिलाएं हैं क्षेत्र की, उनकी सेवा के लिए वो हर तरीके से उपलब्ध रहेंगी। हम जानते हैं ममता शर्मा जी से। ममता जी, क्या कारण बना कि आज आप झांसी का रानी बन के जनता के बीच आई हैं, विशेषकर महिलाओं के बीच आई हैं और कई मुद्दों पर उनसे आपने बातचीत की है और उनको वादा किया है आने वाले दिनों में उनका जो सहयोग और उनका काम करने की? अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र सरकार के लाडले नेता और हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने एक लाड़की योजना, लेक लाड़की योजना और महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लिए हैं। अब वो महिलाओं के कार्यक्रम लेते हुए जब मैं अपनी महिलाओं के बीच जाती थी तो बड़ा दुख होता था कि महिलाएं कहीं ना कहीं कमज़ोर पाई जा रही हैं। उनके साथ राशन कार्ड नहीं बना है, बीएमसी के अधिकारी, पुलिस, गटर, वाटर, मीटर, कई समस्याएं हैं जहां विधायक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां नगर सेवक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पे लोक प्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो मैंने अपनी महिलाओं को कहा, जागो, उठो और खुद आगे बढ़ के अपने सारे काम आपको कैसे करवाने हैं। तो मेरी बचपन से ही रोल मॉडल झांसी की रानी रही हैं, कैसे अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, न्याय को, राष्ट्र को, अपने स्वराज्य के जो शिवाजी महाराज उनके ये थे जो उनके प्रेरणा स्रोत थे, तो शिवाजी को प्रेरणा स्रोत मानकर जो झांसी की रानी ने, और झांसी की रानी को मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानकर ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ कि अगर आपको समाज में कुछ अच्छा काम करना है तो आप कमज़ोर बैठकर रोकर काम नहीं चलेगा। आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे अन्याय के खिलाफ हो। और जागो, उठो और नारी सशक्तिकरण के लिए मैंने ये रूप रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के झांसी की रानी के स्वरूप में ममता शर्मा चुनावी मैदान में उतर रही हैं और चुनाव का जो बिगुल है प्रचार का वो फूंक रही हैं। तो क्या ऐसा है कि आप ये प्रचार का शुरुआत कर रही हैं? मेरा जन्म दहिसर में हुआ है। दहिसर में वार्ड नंबर 6 में ओरीपाड़ा में मैं पैदा हुई हूँ। तब से मैं दहिसर जब बड़ी हुई, स्कूल, कॉलेज, दहिसर स्टेशन उतर के जो दहिसर वहाँ मेरे जन्म के समय था, आज भी वही दहिसर है। दहिसर में कोई बदलाव नहीं है, जबकि डेवलपमेंट के नाम पर कई बार यहाँ बीजेपी की सरकार आई, कई बार शिवसेना की सरकार आई, आमदार, खासदार, नगर सेवक सब हुए, लेकिन दहिसर का विकास नहीं हुआ। तो बिल्कुल बेशक मुझे दहिसर से बहुत प्यार है, क्योंकि दहिसर में ही मेरा जन्म, स्कूलिंग, और मुझे लगता है कि दहिसर की सेवा करते करते ही मेरा अंत भी हो। और मैं बिल्कुल दहिसर के विधायक बनना चाहती हूँ और ये मैं इलेक्शन लड़कर जीत हासिल कर मैं अजीत दादा को दहिसर के विधायक का गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे टिकट मिला तो मैं दहिसर का चुनाव लड़कर जीतूँगी। जैसा कि आपने आरोप लगाया कि विकास कार्य दहिसर में नहीं हुआ है, सरकार आपकी भी थी पार्टी की, अजीत
दादा भी सरकार में थे, तो कहीं न कहीं देखा जाए सरकार पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो होती है वो विधायक और नगर सेवक तक पहुंच पाती है जब आप वहां पर सभा में जाकर उनके मुद्दे उठाते हैं और उनके मुद्दे बोलते हैं। तो यहाँ जो आमदार थे वो हमारी सरकार तक वो बात पहुंचा नहीं पाए, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। वहाँ अभी आप पन्ना पलट कर देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विधायक अब तक आया। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ आया ही नहीं तो दहीसर सुधरता कैसे? दहीसर को सुधारने के लिए यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आमदार चाहिए जो सभा में जाके वहाँ आवाज़ उठा सके, क्योंकि बाकी जो सरकार हमारी सरकार थी, गवर्नमेंट अजीत दादा पवार की गवर्नमेंट होने के नाते ये वो गुनाह उनका नहीं हुआ, वो आमदार का, नगर सेवक का और खासदार का हुआ जो दहीसर के मुद्दे वहाँ उठा नहीं पा रहा है। तो मेरा मकसद है कि मैं अपनी आवाज़ को अपने विधानसभा में पहुँचा सकूँ और राष्ट्रवादी को ये सीट दिला सकूँ, अपनी आवाज़ उठा सकूँ। तो आप सुन रहे थे ममता शर्मा को, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले दिनों में वो चुनाव लड़ेगी और दहीसर विधानसभा का प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र विधानसभा में करेंगी। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़।